हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग पर रजिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स चेंज हो गए जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग क्या है और किन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना है। एनी पर्सन लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है कि सर इंडिया के बाहर, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है और जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उसके बाहर यानी कि फॉरेन में मेकिंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग टू अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर ऐसे पर्संस को जो हमारे इंडियन जीएसटी एप्लीकेबल है वहां पे उसको अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी अदर कंट्री से, अगर इंडिया में अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाएगा एंड इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच सप्लाई। और वो जो कुछ भी सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग की उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट every person located outside taxable territory making such supplies online gaming to a person in India is now mandated to take registration amend is existing registration according with the proposed rule 16 form GST registration। मतलब सर यह है कि सर अदर टेरिटरी अदर आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी से अगर हमारे इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन्स को अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, या फिर उसने पहले से OIADAR के थ्रू अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और वो कहां पे करना पड़ेगा सर? रो सेकंड ए में फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10, यानी कि रजिस्ट्रेशन 10 फाइल करके उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। आल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सप्लाईज प्रपोज्ड टेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 5A और आल्सो उसको एक फॉर्म रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा 5A। अब बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जीएसटी 10 REG 10 फॉर्म क्या है? New registration for the supplies may be required and application should be filed in form GSTR REG 10। अदर टैक्सेबल टेरिटरी से अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस हमारे इंडियन के अंदर अगर इंडिया के किसी भी पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है और उसका फॉर्म है सर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10। Additionally, the type of supply must be declared in row second A in the form of GST registration during the registration process। सर जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको अपनी सप्लाई बतानी पड़ेगी कि सर आप किस टाइप की सप्लाई कर रहे हो। एग्जिस्टिंग टैक्स पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर OIDAR। सर अगर उन्होंने OIDAR के थ्रू अगर कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है मस्ट आल्सो अमेंड द रजिस्ट्रेशन इंक्लूड द इंफॉर्मेशन रो सेकंड ए। सर उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन अमेंड करना पड़ेगा और यहां पर आपको रो सेकंड टू ए में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि सर आप ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एज अ टेम्पररी सॉल्यूशन इंडिविजुअल इंगेज इन ऑनलाइन गेमिंग कैन फाइल द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यूजिंग एग्जिस्टिंग फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10। मतलब जब तक पोर्टल पे फॉर्म नहीं आया अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन दे शुड बी अपलोड पीडीएफ कॉपी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रो सेकंड। इसकी आपको एक पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी जब तक आपका प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 फॉर्म नहीं आ जाता है तब तक। ओके, अब बात करते हैं कि सर इनके रिटर्न क्या है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने ले लिया लेकिन कौन से रिटर्न है? इंडिविजुअल इंगेज इन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल सच सप्लाईज टेबल 5D 5E फॉर्म जीएसटीआर 5A। सर 5A उनके लिए एक रिटर्न होगा जिसके अंदर टेबल 5D और टेबल 5E के अंदर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। Until the necessary tables are developed in add-in form GSTR 5A on the portal, those involved making online gaming supplies should provide the details of sub-supply existing table 5 and 5A form GSTR 5A. In the procedure should be followed until the changes applicable in GST portal। तो GST portal के थ्रू अगर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तब तक आपको ये फॉर्म फाइल करना है। तो ये था सर ऑनलाइन गेमिंग सर्विस। अगर कोई अदर टैक्सेबल टेरिटरी से जो आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी से अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस हमारे इंडिया के किसी भी पर्सन को दे रहा है जो जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल है तो उस पर उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब सर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स किस तरह से लगता है, कितना परसेंट लगता है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।